हालांकि जैसे मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया, इसे लेकर क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई। लालू यादव की आरजेडी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार ने यह फैसला उनके दबाव में आकर लिया है। इस मुद्दे पर सबसे पहला रिएक्शन लालू यादव का आया। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले उन्होंने की थी। संयुक्त मोर्चा की सरकार के वक्त 1996-97 में 2001 के सेंसस में जातिगत जनगणना का फैसला लिया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उस फैसले पर अमल नहीं किया। लालू ने ट्विटर पर लिखा, 2011 में उन्हीं की मांग पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कास्ट सेंसस का भरोसा दिया था। लालू यादव ने कहा कि देश में सबसे पहले कास्ट सर्वे बिहार में उस जमाने में हुआ जब महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इसके बाद तेजस्वी सामने आए। तेजस्वी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने कास्ट सेंसस का फैसला बिहार के चुनाव को देखते हुए किया है, लेकिन बिहार की जनता असलियत समझती है। तेजस्वी ने कहा कि जातिगत जनगणना का फैसला समाजवाद की जीत है। आरजेडी और इंडिया अलायंस के प्रेशर में मोदी को झुकना पड़ा। अब उनकी पार्टी जातियों की आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की मांग करेगी। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये सही है कि बिहार में जिस वक्त कास्ट सर्वे हुआ था उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इसलिए जैसे ही तेजस्वी ने जाति जनगणना के इशू पर क्रेडिट लेने की कोशिश की तो जेडीयू के नेता और केंद्रीय सरकार में मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी को याद दिलाया, वो ये न भूलें जिस वक्त बिहार में कास्ट सर्वे का फैसला हुआ था उस वक्त सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे। ललन सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जब उनकी सरकार थी तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी कभी इसके प्रति गंभीर नहीं रही। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था। उसके बाद उन्होंने एक सब कमेटी भी बनाया। उस सब कमेटी ने भी इसकी संस्तुति की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने के बजाय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वे कराया और उस सर्वे का रिपोर्ट भी आज तक जारी नहीं हुआ। वो उनके लॉकर में बंद रह गया। अब कुछ दिन से इधर जो कांग्रेस पार्टी के अभी जो नेता हैं वो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे, जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। ये सब दिखावा था, वो राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करते हैं, वो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं ये सब को लेके, ये सब बोल के। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शासिक कदम आज लिया है,
इससे समाज में समरसता आएगी। अब मैं आपको कास्ट सेंसस के फैसले पर कांग्रेस का रिएक्शन सुनवाता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया, इसीलिए नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराने के लिए विवश हुए। राहुल ने कहा जब मोदी सरकार को टाइमलाइन के सामने रखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कास्ट सेंसस कब होगा, कैसे होगा और उसके नतीजे कब तक आएंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। जैसे ही राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस के फैसले को कांग्रेस की कोशिशों का असर बताया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को कांग्रेस का पूरा इतिहास याद दिला दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि पूरा देश जानता है कांग्रेस हमेशा जातिगत जनगणना और आरक्षण के विरुद्ध रही है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, यही कांग्रेस का असली चरित्र है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? उनके पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी है, समर्थक नहीं है। उन्होंने हमेशा जाति और जातिगत जनगणना का विरोध किया। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस का रुख क्या था? स्वर्गीय राजीव जी का रुख क्या था? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई? सोनिया जी आई फिर पावर में, वे सुपर पीएम थी, क्यों श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, क्यों स्वर्गीय मनमोहन जी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई? झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे, जब विपक्ष में आएंगे तो मांग करेंगे। राहुल जी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज श्रेय के लिए आप उछल कूद कर रहे हो। पहले जवाब देना होगा कांग्रेस ने क्यों नहीं की जातिगत जनगणना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि कांग्रेस ने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया है, वोट के लिए जातियों की बात की है, जातिगत जनगणना की सिर्फ बातें की और आरक्षण का विरोध किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का फैसला कर लिया है, कास्ट सेंसस होगा, संख्या के आधार पर विकास की योजनाएं बनेगी, समाज के सभी वर्गों को उनका वाजिब हक मिलेगा। श्री राहुल गांधी जी एक बार उनकी पिताजी के भाषण को पढ़ ले। जब मंडल कमीशन को पारित किया जा रहा था, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन को लेके, ओबीसी रिजर्वेशन के लेके चर्चा हुई थी, उनके पिताजी ने इस रिजर्वेशन को लेके क्या कहा था, जिसके बारे में आज राहुल गांधी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, एक छद्म चेहरा दिखा रहे हैं। इनकी परंपरा में देश की सामाजिक समरसता की, सामाजिक न्याय की इनकी विपरीत विचार है। ये कभी भी समाज के वंचित वर्ग की कल्याण की कल्पना नहीं की है, जिम्मेवारी नहीं लिए हैं। देश में, मैं फिर कहूंगा, देश में पहली बार
अनेक जनगणना हुए हैं। आपकी शासन अनेक दशक तक देश में रही कांग्रेस पार्टी की। आपको किसने मना था, किसने रोका था? आपने 2010 में देश को आश्वस्त किया था कि हम जनगणना जाति आधारित करेंगे, आपने नहीं किया। आपने बाद में एक सर्वे किया, जिनको सर्वे और सेंसस में फर्क नहीं आता है, इस प्रकार की दिवालिया बात कहते हैं। अब देखिए, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का फैसला बिहार के चुनाव के मौके पर लिया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। यह भी सच है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि जाति के आधार पर जनगणना हो, और ये बीजेपी के ओरिजिनल स्टैंड में बदलाव भी है। लेकिन ये ऐलान करके मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी टाइमिंग जबरदस्त होती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता पिछले 2.5 साल से जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने पीडीए के इशू को बड़ा बनाया। राहुल गांधी तो बार बार इसकी डिमांड करते रहे। लेकिन मोदी ने आज कास्ट सेंसस करने का ऐलान करके इन नेताओं के हाथ से ये इशू छीन लिया। 2 बातें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि ऐलान करते समय अश्विनी वैष्णव ने क्लियरली कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति के आधार पर जनगणना का विरोध किया और इसे कभी लागू नहीं होने दिया। और दूसरी नोट करने वाली बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही, उनका बयान और उनके शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा यह समता, समरसता, सुशासन और सामाजिक न्याय के एक नए युग का आरंभ है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बीजेपी जातिगत जनगणना के इशू को किस लेवल तक ले जाना चाहती है। जातियों के आंकड़े आने में तो 3-4 साल का वक्त लगेगा, लेकिन इसका पहला असर 5 महीने के बाद बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शन में दिखाई देगा। महागठबंधन के हाथ से यह बड़ा मुद्दा छीनकर बीजेपी ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। जब 2027 में यूपी का चुनाव होगा, उस वक्त कास्ट सेंसस चल रहा होगा। उस वक्त भी जातिगत जनगणना के मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी आराम से करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जो करते हैं उसकी सोच दूर की होती है, और जब वो कुछ कहते हैं तो बात दूर तलक जाती है।